इंफॉर्मेशन ट्रेजरी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, आज का मौजू उन लोगों के लिए है जो लोग शुगर जैसे मूज़ी मर्ज़ में मुब्तला है। शुगर में मुब्तला मरीज़ों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ख़ासकर इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये मर्ज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नाज़रीन, अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करें तो 90 लाख से ज़्यादा लोग शुगर में मुब्तला हैं। अगर हमने इन लोगों में शऊर बेदार ना किया तो ये मर्ज़ ख़तरनाक हद तक जा सकता है। आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक बहुत बड़ी नेमत है और आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत सारी ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप शुगर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, यानी आपको महसूस ही ना हो कि आपको शुगर है या नहीं। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को तब्दील करेंगे तो ये सब मुमकिन हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आपने सारा दिन क्या खाना है जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। तो सबसे पहले बात करते हैं खाने की। आप खाना सिर्फ जिंदा रहने के लिए खाएं, यानी कम खाएं। ज्यादा पेट भरकर खाने से बहुत ज्यादा बीमारियां जन्म लेती हैं। आज जितनी भी बीमारियां हैं वो हमारी ही वजह से हैं। कहने का मेरा मकसद है कि हमारी ही वजह से ये बीमारियां जो हैं वो फैल चुकी हैं और इस इंतहा तक फैल चुकी हैं कि इनका कोई इलाज ही नहीं हो पा रहा। आज के दौर में देखिए, हमने जिंदा रहने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जिंदा रहना है। अगर हम जिंदा रहने के लिए खाना खाएंगे तो हो सकता है कि हम ज्यादा जिंदगी जी लें, और अगर हम खाने के लिए जिंदा रहेंगे तो हो सकता है कि हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ही थोड़ी हो। ये तो हम पर मुनहसर है कि हमने कितना जीना है कितना नहीं। इस बात में भी सच्चाई है कि अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी लिखी हुई है उतनी ही मिलनी है, मगर हम में अल्लाह ताला ने सोचने समझने की सलाहियत भी रखी है, जिसकी मदद से हम सोच भी तो सकते हैं कि हमारे लिए ये चीज़ सही है भी या नहीं, मगर हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं। अगर हम इस बारे में सोचते तो हम बहुत सी बीमारियों से बच जाते, और इसके साथ साथ हम आज जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं वो है शुगर। इस मूजी बीमारी से भी हम बच जाते और एक सेहतमंद जिंदगी गुजारते। कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अगर इस बीमारी से बचना है तो हमें मीठे का इस्तेमाल कम करना होगा और उन खुराकों का इस्तेमाल करना होगा जो हमारे जिस्म में इंसुलिन की पैदावार कर सके। तब जाकर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।